Exercise 4.4, question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and the breadth. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना है एक आम का बाग जिसमें लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस होगी और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दी रेक्टेंगुलर। तो ये सपोज इसकी ब्रेथ x है तो ये कितना होना चाहिए? लेंथ 2x। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव is equal to x meter. So according to question, length of rectangular mango grove would be कितनी होगी? इसकी twice 2x meter. Hence area equal to length into breadth. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और क्वेश्चन जो एरिया है वो कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। दिस इज 800, लेंथ 2x, ब्रेथ x। तो ये हो गया 800 2x स्क्वायर। इसको लेफ्ट में ले जाएं तो -2x स्क्वायर प्लस 800 इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। -2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स और कांस्टेंट टर्म। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -400। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जहां हमको चेक करना है कंडीशन को, तो हमको वी हैव टू मेक a quadratic equation, then compare with standard equation. We have to find discriminant and check whether roots are real or imaginary. तो रियल रूट्स के ही केस में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? 0, 0 का स्क्वायर -4, a कितना है? 1 और ये कितना है? c माइनस के 400। तो देखें ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो 1600 आ गया। तो d जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। देख रहे हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो इस केस में ये पॉसिबल है जो हमको कंडीशन दी हुई है। तो यहां पर हम उसको फाइंड करते हैं। तो रियल रूट्स के केस में हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, यानी कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि डिजायर्ड मैंगो
groove can be designed। मतलब इस तरह का जो मैंगो ग्रूव है वो बनाया जा सकता है। तो वो उसकी अब लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, क्योंकि आगे स्टेटमेंट था कि अगर ये पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से देखें ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी तो 0 है, प्लस माइनस ये वैल्यू 1600 आ गई डी की वैल्यू, ये अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू द 0 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट 40 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, यानी कि x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 20 होगा, एक बार नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 20। तो x क्या है, ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव। तो लेकिन इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू माइनस 20 हम नहीं लेंगे, इट कैन नॉट बी कंसिडर, तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ ब्रेथ जो है वो कितनी होगी 20 मीटर, और लेंथ क्या होगी इसकी ट्वाइस 2x है, तो 2 इंटू 20 दैट बिकम्स 40 मीटर। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि एरिया, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ है 20, तो 4 टू 8, ये हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो हम चेक भी किया हमने कि ये हमारा जो आंसर है वो सेम है जो कंडीशन गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमने दो पार्ट में किया है, पहले तो चेक किया, इक्वेशन फॉर्म की है, और फिर चेक किया कि रूट्स रियल हैं या नहीं। रियल हैं तो ये जो डिजायर्ड कंडीशन है इट कैन बी पॉसिबल, और तब श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हुए हमने x की वैल्यूज फाइंड की हैं, रूट्स फाइंड की।